आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आखिरी दिन है, अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं चाणक्य नीति और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। चाणक्य नीति जो मैंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, ये टोटल 10 लेक्चर्स, 14 के करीब लेक्चर्स, मतलब टोटल 14 के करीब लेक्चर्स, 10 टॉपिक्स, दो दो ढाई ढाई घंटे के, 700 के करीब वर्सेज, आपकी लाइफ बदल जाएगी। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में तो 50 किताबों का रिव्यू, 25 के करीब लेक्चर्स, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार कोर्स है। तो अभी सेल चल रही है, तो आज लास्ट डे है। ठीक, कूपन कोड समर आपको यूज़ करना है। तो हम 10 चीज़ों पे बात करेंगे जिसकी वजह से आप टूटे हो सकते हो सकता है कि आप बहुत परेशान हो। टूटा होना क्या होता है? जब इंसान बहुत परेशान होता है, इच्छाएं धीमे धीमे मरने लगती हैं और वो परेशानी जो है वो ऐसी घर कर जाती है, इंसान हारा हुआ महसूस करता है। तो ये कब होता है ना? तो मैं 10 पॉइंट्स बताऊंगा। तो सबसे पहली बात, जब आपके गोल्स नहीं होते, फर्स्ट थिंग, आपको अपने गोल सेट करने पड़ेंगे। आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ये यूनिवर्स काम करता है। और जिस दिन आप ये समझ गए तो आपको गोल सेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और ये यूनिवर्स भी आपकी मदद करेगा। ये होता है एक्चुअल में। तो बात इतनी सी है कि यू हैव टू सेट योर गोल्स। जब आपके गोल ही नहीं है, कोई आपका उद्देश्य ही नहीं है, आप कहीं घूमने जाते हो, वहाँ पे भी एक हमारा रहता है ना कि हमको यहाँ पे जाना है, इस मंदिर में जाना है। वो वहाँ पहुँचना ठीक है, पहुँचने के लिए तो खुशी आप वहाँ पे 20-25 मिनट गुजारोगे, लेकिन जो 7-8 घंटा आपका सफ़र में जाता है ना, असली मज़ा तो उसमें है। वो जर्नी होती है शानदार, वो जर्नी होती है बहुत बड़ी लर्निंग। आप केदारनाथ जाओगे, आप आ जाओगे। आप बद्रीनाथ जाओगे तो आप आधे घंटे में वहाँ पे दर्शन करके आ जाओगे। लेकिन जो आप 200 किलोमीटर आप जाओगे ना ट्रैवल करके, वो एक लाइफ चेंजिंग जर्नी होती है। तो आपको गोल सेट करना है। अगर आपके गोल सेट नहीं होंगे ना, तो आपके न्यूरो, ये सब कुछ दिमाग का काम है। ठीक है, दिमाग कैसे काम करता है आपको समझना है। तो जब आपके अच्छे न्यूरो नहीं निकलेंगे तो फिर आप परेशान रहोगे और आपको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। तो आपको पहले ये देखिए कि क्या आप गोल सेट करते हैं कि नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट, कुछ लोगों की आदत होती है कि दूसरों को ब्लेम करना, है ना। दूसरों को हर चीज़ में वो अपनी गलती कभी मानेंगे ही नहीं। हमेशा याद रखिएगा कि जब आप नेगेटिव आदतों को पालते हो तो प्रॉब्लम होती है। किताब एटॉमिक हैबिट्स का मैंने इसमें जब रिव्यू किया था तो मैंने बताया था छोटी छोटी आदतें आपको बदल देती हैं। और अगर वो अच्छी आदतें होंगी तो आप अच्छे बन जाएंगे, बुरी आदतें होंगी तो बुरी बन जाएंगे। दूसरों को ब्लेम करना बुरी आदत है। पहले तो आपको समझना चाहिए। स्टेप 1 इज एक्सेप्टेंस। आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ब्लेम करिए, अपने आप को ब्लेम करेंगे तो आप ग्रो करेंगे। इनफैक्ट आपको एक और चीज, फन फैक्ट बताता हूं कि आप जितना ज्यादा अपने आप को ब्लेम करेंगे, नेगेटिव सेंस में नहीं, इसमें एक दो चीज, ब्लेम करने का रिग्रेट मोड में नहीं चले जाना है ना। तो इसमें बताया भी है मैंने कि कैसे नेगेटिविटी काम करती है, वो नेगेटिविटी हो जाएगा। रिग्रेट मोड में नहीं, आप ये कह सकते हो, जैसे मान लीजिए कि आप खराब रिलेशनशिप से आए हैं, तो आप ये कह सकते हो कि हाँ ये मेरी गलती थी, अब मैं ज्यादा ग्रो कर गया हूं, मुझे पहचान हो गया, अब मैं नहीं करूंगा। इसको आपको एज अ लर्निंग लेना है, याद रखिएगा। क्योंकि जब आप दूसरों को ब्लेम करते हो ना, तो आप सब कुछ उन पे डाल देते हो। अब अगर मान लीजिए आपकी गलती है, तब तो ठीक है, तब तो आप ब्लेम कर सकते हो, मतलब नहीं ब्लेम। अगर आपकी गलती नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए ब्लेम करना बंद करिए। तीसरा, एक्सक्यूजेस। चाणक्य नीति में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मैंने बताया भी था कि भाई एक्सक्यूजेस, बहुत लोग एक्सक्यूजेस देते हैं। उनकी आदत ही होती है ब्लेम। एक्सक्यूजेस एक तरीके से इंटरचेंजेबल हैं, है ना। कि एक्सक्यूजेस भी एक तरीके के ब्लेम हो गए कि हर चीज़ में, कि यार अब सुबह नहीं उठ पाए क्योंकि मैं देर से सोया था। अब जाहिर सी बात है भाई, आपको नींद पूरी करनी पड़ेगी, है ना। नींद नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि यार मेरी लाइफस्टाइल सही नहीं, तो आप सुधारेंगे उसको, है ना। मैं रात रात भर फ़ोन देखता हूँ, है ना। तुमने ये काम नहीं किया क्योंकि मैं दूसरे काम में बिजी था। मैं यहाँ पे नहीं हो पाया क्योंकि तुम लोग ऐसे हो। तो बात इतनी सी है कि आप जब तक एक्सक्यूजेस देते रहेंगे तब तक आप परेशान रहेंगे हमेशा। जब आप देखोगे ना कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है, और जब झांकोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में गलती मेरी ज़िंदगी में है, कहीं ना कहीं मैं प्रॉब्लमेटिक हूँ। उसके बाद फाइनेंशियल नॉलेज ना होना, चौथा पॉइंट। देखिए, फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैसे की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसे की नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे रह जाओगे। इतिहास गवाह है, आप अमीर लोगों को उठा के देख लीजिए, उन्होंने सबसे पहले फाइनेंशियल नॉलेज सीखी। वॉरेन बुफे के जो गुरु हैं बेंजामिन ग्राहम, और बेंजामिन ग्राहम ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। 16 साल की उम्र में वॉरेन बुफे ने अपने पिताजी की सारी लाइब्रेरी चाट डाली थी, सारी किताबें। एलॉन मस्क भी, भाई वो आप देखते हो ना शार्क टैंक पे, ये सब कौन है? ये सब पहले पढ़ाई किए, लेकिन धीमे धीमे उन्होंने फाइनेंशियल नॉलेज भी सीखी। तो फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पांचवा, आपको समझना है कि आपको सेव करना इंपॉर्टेंट है। आपको रेकलेस खर्च नहीं करना है। अभी एक रिपोर्ट आई थी कि 100 करोड़ भारतीयों के पास पैसा नहीं है। आधे से ज़्यादा भारतीय जो है वो क्रेडिट कार्ड्स पे जी रहे हैं।
आईफोन लेंगे, 80% आईफोन जो है लोन पे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। पैसा ज़रूरी है, पैसा आपकी ज़िंदगी को अच्छा बनाता है, लेकिन जब पैसा हो, उधारी का पैसा आपको बर्बाद कर देगा और आपको तोड़ के रख देगा। अक्सर हम उधार लेते हैं, लोन लेते हैं। लोन अगर आप बेहतरी के लिए ले रहे हो, आप लोन ले रहे हो जिससे आपको रिटर्न आए। बिजनेस में आपने पैसा लगाया, कोई रिटर्न आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोन खाली अपनी शौक पूरे करने के लिए ले रहे हो ना, तो बर्बाद हो जाओगे। आप समझ रहे हो? इससे आप ही परेशान होगे, क्योंकि ये चुकाना पड़ेगा, सूद समेत चुकाना पड़ेगा, इसका दुगना तुमको वापस करना है। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट। और चाणक्य नीति इसमें फाइनेंशियल नॉलेज जब बताते हैं कि कैसे पैसा जो है आप कमा सकते हैं, हाउ टू बी सुपर रिच, तो उसमें भी सेविंग्स पे आचार्य चाणक्य बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि लोग बड़े जो हैं वो सेविंग्स करके ही बने हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगला पॉइंट है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना कि वो दूसरों को इंप्रेस करना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी उनसे टिकी हुई है। जब आप दूसरों को इंप्रेस करने लगते हो तो आप अपने आप को भूल जाते हो, आप उनकी ज़िंदगी से अटैच हो जाते हो, वो आपकी ज़िंदगी चलाते हो। और अगले को ये पता है, लोग स्मार्ट होते हैं, स्पेशली लड़कियां, बहुत लड़के लड़कियों को इंप्रेस करना चाहते हैं, लड़कियां भी लड़कों को इंप्रेस करना चाहती हैं। तो इसमें होता क्या है कि आप अपने लिए तो जी नहीं रहे हो, आप तो दूसरे के लिए जी रहे हो। तो इसको इन्वेस्टमेंट ट्रॉमा कहते हैं एक तरीके से। तो जब आप दूसरों के लिए जीते हो ना, तो इसमें फिर दूसरे आपको कंट्रोल करते हैं और आपकी इच्छाएं धीमे धीमे खत्म होने लगती है, आपका इमोशनल वैल्यू धीमे धीमे खत्म होने लगता है, आपकी डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट धीमे धीमे खत्म होने लगती है, और अल्टीमेटली आप एक लूप में फंस जाते हो जिससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस लूप से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप टूटोगे ही टूटोगे। जब भी आप दूसरों को इंप्रेस करने में लगोगे ना, आपको इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी, समझ रहे हो। उसके बाद आपको पता नहीं इन्वेस्ट कैसे करना है। देखिए, इन्वेस्टमेंट चाहे वो अपने इमोशंस का हो, चाहे पैसे का हो, चाहे टाइम का हो, जब तक आपको द आर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट पता नहीं चलेगी, तब तक आप बहुत परेशान रहोगे। अगर हम पैसे की बात करते हैं तो कुछ लोग तो पता नहीं कहाँ पैसे इन्वेस्ट, कुछ लोग तो पहली बात तो इन्वेस्ट ही नहीं करते। बहुत लोग, पैसा बैंक में आपका पड़ा सड़ रहा है, आप उसको अच्छी जगह कर दीजिए, थोड़ा सा फाइनेंशियल नॉलेज लेके म्यूचुअल फंड्स अच्छे हों उसमें लगा दीजिए, एसआईपी खोल लीजिए, एफडी भी करवा सकते हैं, ठीक है, रिटर्न पे लगाई ना। वो तो बैंक में वैसे भी पैसा सड़ रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आज से इंट्राडे शुरू, वो खतरनाक चीज़ है, वो बर्बाद हो जाएंगे। ड्रीम 11 शुरू, वो सब नहीं। सही जगह पे पैसा इन्वेस्ट करिए, टाइम सही जगह पे इन्वेस्ट करिए। हम लोग सोशल मीडिया पे इन्वेस्ट करते हैं, इंस्टेंट डोपामीन जो है वो निकलने लगता है। हमारा दिमाग ऐसे काम करता है ना, जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हमने बताया था कि आपका दिमाग जो है ना, वो कम एफर्ट में ज़्यादा रिवॉर्ड की चेतना करता है। तो उसको जहाँ पे ही वो मिलेगा वहाँ भागेगा वो। और इसमें होता क्या है कि जैसे अब रील्स आप देखते हैं तो उसमें एफर्ट कुछ नहीं है, लेटे हुए आराम से अच्छे से स्पॉट पे स्क्रॉल करते जा रहे हैं, पहले रील से आपको डोपामिन हिट मिलना शुरू हो जाता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ मोर बहुत बड़ी किताब है, 550 पेज की किताब है, बहुत शानदार किताब। उसमें दिखाया कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। उसका भी रिव्यू मैंने किया था, उसके कुछ पार्ट्स मैंने लिए थे। तो उसमें यह बताया गया है कि डोपामिन एक मैजिकल हार्मोन है जो आपको बर्बाद भी कर सकता है और आपको आबाद भी कर सकता है। लेकिन इसको यूज़ कैसे करना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए आपको ये समझना है कि इन चीज़ों से दूर रहिए। इमोशनल, कई जगह हम फर्जी इमोशंस, मतलब कहीं पे ज़रूरत नहीं है। आचार्य चाणक्य जैसे कहते हैं कि मूर्खों से बिल्कुल भी मत लड़िए, है ना, डार्क साइकोलॉजी में और बहुत सारा, कि मूर्खों से दूर रहिए। हम मूर्खों से बहस करने में अपने इमोशंस खर्च करते हैं, इमोशनल इन्वेस्टमेंट है ये। हम दूसरों को समझाने में, अबे वो तुम्हारे समझाने से नहीं, क्या तुमको क्या लग रहा है, तुम बहुत बड़े 30 मार खाओ, ज़्यादा रायचंद मत बनो, चुपचाप निकल लो। तुम कुछ भी समझाओगे ना, अगला बस तुमको एक इमोशनल डंपयार्ड समझ रहा है, तुम उसके लिए कूड़ेदान हो, वो अपने इमोशंस तुम्हारे में अंदर डाल रहा है। ठीक है, सुन लो, बहुत ज़्यादा राय देने की जरूरत नहीं है, अपने इमोशंस वहीं इन्वेस्ट करो जहाँ पे उनकी वैल्यू हो। आप समझ रहे हो, वहाँ पे हर जगह इमोशनल इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। उसके बाद उनकी लाइफ ऑर्गेनाइज नहीं होती है। अब इसमें बताया मैंने हाउ टू बी डिसिप्लिन, ये जो डिसिप्लिन और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये वाला जो चैप्टर है ना, सेल्फ डिसिप्लिन, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि अपनी लाइफ कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आप। आपको एक ऑर्गेनाइज्ड लाइफ की ज़रूरत है। सुबह बढ़िया जल्दी उठिए, मुश्किल है मुझे पता है, देखिए इतना आसान नहीं है, लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी आपको। आपको ये समझना है कि आपको अपनी लाइफ सुधारनी है कि आपको ऐसे ही रहना है। अगर आपकी जितनी ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड होगी ना, उतनी ही ज़्यादा परेशान, कियोस थोड़ी पता है आपको। तो जितना ज़्यादा कियोस होगा, जितना ज़्यादा आप डिसऑर्गेनाइज्ड होंगे, उतने ही ज़्यादा जो है वो चीज़ें गड़बड़ होती रहेंगी। और ये हर चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए, लाइफ तो बहुत बड़ी बात है। आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वही अगर डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाए, नहीं पता क्या दिमाग कितनी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है ना। तो आपको ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करना है, टाइम टेबल नहीं बनेगा। एक बार आप बनाएंगे बिगड़ेगा, दोबारा बिगड़ेगा। आप वर्कआउट से समझिए, वर्कआउट आप टाइम टेबल बनाते हैं, 10 दिन की छुट्टी लेते हैं, वो खत्म हो जाता है, फिर से वापस आइए, फिर से वापस आइए। आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा।
सेल्फ डिसिप्लिन इज द की फॉर सक्सेस। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक बहुत प्रॉब्लम। उसके बाद लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 4 तरीके की हेल्थ होती है। एक तो आपकी इमोशनल हेल्थ होती है, फिर आपकी मेंटल हेल्थ भी होती है, फिर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी होती है, फिर आपकी सोशल हेल्थ भी होती है। तो इन चारों हेल्थ को अच्छे से मैनेज करें। फिजिकल में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप आसानी से कर सकते हैं, अभी इसी वक्त तरीके से कर सकते हैं। डाइट को कंट्रोल रखें, खाना बहुत अच्छे से। अभी देखिए मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, बहुत जल्द मैं इसका रिव्यू ले आऊँगा, ठीक है, या शायद इस पर कोर्स ही बना दूँ। ये बहुत अच्छी किताब है विजय ठक्कर की। तो आप ये वही कह रहे हैं कि अपने आप को ऑर्गेनाइज करिए, हेल्थ वाइज ऑर्गेनाइज करिए। मेंटल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी ये अब द सुपीरियर मैंस वे का जो मैंने कोर्स निकाला, डेविड डीडा बहुत कुछ बताते हैं। बहुत मेरी आप यहाँ पे आएंगे ना तो मेरी ये किताब है मेरे पास, मतलब बहुत किताबों से ही भरी हुई है मेरी दुनिया। और हर महीने बहुत अच्छा लगता है, हर महीने जाइए किताबें खरीदिए, बहुत अच्छा लगता है ना। और मतलब सब जगह किताब फैली हुई है यहाँ पे। तो वही मैं आपको बता रहा था कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट है। देखिए एक और मेरे पास किताब, अच्छा ये तो चलिए एकेडमिक किताब है। तो समझिए इस बात को कि अगर आप हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे तो ये फिर आप हमेशा टूटे रहेंगे, क्योंकि आप अच्छा फील ही नहीं करेंगे। और जब आप अच्छा फील नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी ही होगी, ठीक है। उसके बाद आपको समझना है कि यू हैव टू, आप उन लोगों के साथ रहिए जो आपको ग्रोथ की तरफ ले जाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पागलों के साथ हो जाए। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि बहुत ज़्यादा वाइज लोगों के साथ, मतलब एक होता है जो लोग घमंडी होते हैं, उनके साथ नहीं। आप उन लोगों के साथ रहिए जो घमंडी नहीं, जिनसे आपको सीख सके, जिनके साथ आप चिल कर सके। तो आपका सपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए। जो लोग टूटे होते हैं आमतौर पे उनका सपोर्ट सिस्टम जो है बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ होता है। और अगर सपोर्ट सिस्टम आपका गड़बड़ रहेगा तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो इसीलिए इट इज़ इंपॉर्टेंट कि सपोर्ट सिस्टम आपका अच्छा हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको समझने हैं, जिससे आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और अगर आपको और अच्छे से जानना है तो जैसा कि हमने बताया कि जो हमारा कॉम्बो पैक है, आप इसको ले सकते हैं। मात्र 500 रुपये का अभी हम दे रहे हैं, बहुत ही कम दाम में हम अपने कोर्स निकालते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप सीधा परचेस कर सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।